जब भी हम किसी को ध्यान करता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिर ध्यान में ऐसा क्या होता है और क्यों करना चाहिए। क्या ध्यान से हमारी ऊर्जा या जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या इससे किसी चीज़ को पाया जा सकता है? ध्यान से जीवन को कैसे बदला जा सकता है? तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअलिटी 7। आपका स्वागत है हमारे मेडिटेशन एंड मोटिवेशन परिवार में। तो इसमें हम सबसे पहले 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जैसे नंबर 1 ध्यान क्या है, नंबर 2 ध्यान और ऊर्जा के बारे में, 3 अफर्मेशन या सकारात्मक वाक्यों के बारे में, 4 मैनिफेस्टेशन और 5th श्वास और ऊर्जा के बारे में। ओशो के अनुसार ध्यान कोई काम नहीं है बल्कि होने की अवस्था है। ध्यान का अर्थ अपने विचारों को दबाना नहीं होता बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखना होता है। जब देखने वाला जाग जाता है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यहीं से आपकी ऊर्जा बदलने की शुरुआत होती है। जब मन लगातार भाग रहा होता है तब हमारी ऊर्जा भी बिखरी हुई रहती है और जब मन शांत होने लगता है तब वही ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है। इसलिए ध्यान का उद्देश्य ऊर्जा बनाना नहीं बल्कि बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्र करना होता है। और जब मन शांत होने लगता है तब अफर्मेशन प्रभावी होते हैं। अगर मन अशांत है और केवल शब्द दोहरा रहे हैं तो उनका प्रभाव सीमित हो सकता है, यानी मन अशांत होने पर कम प्रभाव हो सकता है। लेकिन शांत मन में बोले गए सकारात्मक वाक्य धीरे धीरे आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। जब ध्यान मन को शांत करता है और अफर्मेशन आपके विचारों को दिशा देते हैं तब आपका व्यवहार बदलने लगता है और इसी बदले हुए व्यवहार और दृष्टिकोण के कारण जीवन में नए परिणाम दिखाई देने लगते हैं। श्वास वर्तमान क्षण में जोड़ने का सरल माध्यम है। गहरी और सजग श्वास मन को शांत करने में मदद करती है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने भीतर अधिक स्थिरता और स्पष्टता का अनुभव करता है। अब तक हमने समझा कि ध्यान क्या है, यह हमारी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है, अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन और ये काम कैसे करते हैं, यह समझा। लेकिन इन सब का मूल संदेश क्या है, आइए इसे ओशो की दृष्टि से समझते हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन में है। जब मन विचारों, इच्छाओं और भय में उलझा रहता है तब हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। ध्यान का उद्देश्य विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखना है। जैसे जैसे मन शांत होता है भीतर की जागरूकता बढ़ने लगती है। उसी जागरूकता में सकारात्मक संकल्प यानी अफर्मेशन अधिक अर्थपूर्ण बनते हैं और व्यक्ति अपने व्यवहार और जीवन में परिवर्तन लाने लगता है। इसीलिए ध्यान, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण यही भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने का आधार है। यानी ओशो का संदेश यह है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की चेतना को देखना जरूरी है। जब भीतर परिवर्तन आता है तो जीवन को देखने का नज़रिया भी बदलने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।